नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा जो नाथ साहित्य के बारे में चर्चा की, जो नाथ साहित्य की जो विशेषता क्या है, उनकी रचनाकारों के बारे में चर्चा की, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा की। और आज का जो हमारा जो वीडियो है वो है जैन साहित्य के बारे में रहेगा कि जैन साहित्य क्या है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जैन साहित्य है क्या। जो महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित एक काव्य है वो ही जैन साहित्य है। किसके अनुसार? जो महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित एक काव्य ही जैन साहित्य है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जैन साहित्य के आधार क्या हैं। तो जैन साहित्य के आधार तीन हैं। पहला कौन सा है? पहला है अहिंसा। पहला है अहिंसा। अहिंसा। दूसरा है दया और तीसरा है धर्म। ये तीन आधार है। अगर हमें ये पूछ ले कि जैन साहित्य का नायक कौन है, तो जैन साहित्य का नायक केवल जैन साहित्य का समाज का व्यक्ति ही होता है। और अगर हमें ये पूछ ले कि जैन साहित्य की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी है, तो जैन साहित्य की प्रमुख शैलियाँ तीन हैं। पहली कौन सी है? पहली है रास, दूसरी है चरित्र और तीसरी है फागु। पहली कौन सी है? पहली तो है रास शैली। पहली है रास, दूसरी है चरित्र और दूसरी है फागु। फागु। अगर हमें ये पूछ ले कि जैन साहित्य के प्रबंध काव्य का सबसे प्रमुख शैली कौन सी है, जैन साहित्य की प्रबंध काव्य की सबसे प्रसिद्ध शैली कौन सी है, वो तो है रास शैली। अगर हमें ये पूछ ले कि मुक्त जैन साहित्य की मुक्त काव्य की सबसे प्रसिद्ध शैली कौन सी है, तो वो है फागु शैली। अब जैन साहित्य को हम रास साहित्य भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जैन साहित्य को दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में बांट लेते हो। तो पहला तो है अपभ्रंश प्रभाव से युक्त जैन साहित्य। अपभ्रंश प्रभाव से युक्त जैन साहित्य जो 10वीं शताब्दी के जो पहले के कवि हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। और दूसरा है तो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त जैन साहित्य जो 10वीं शताब्दी के बाद के कवि। तो पहला है अपभ्रंश युक्त और दूसरा है अपभ्रंश मुक्त। पहला है अपभ्रंश युक्त, दूसरा है अपभ्रंश मुक्त। ठीक है। अब हम देखते हैं जो अपभ्रंश प्रभाव से युक्त जैन साहित्य के जो कवि कौन कौन से हैं। तो पहले तो है देवसेन। कौन है? पहला है देवसेन। 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 ठीक है। उनकी रचनाएं कौन सी है? तो इनकी रचनाएं हैं श्रावकाचार। श्रावकाचार जो 933 ईस्वी। इसमें क्या है? इसमें 250 दोहे हैं जो श्रावक धर्म के नियम है इसमें। अगर हमें ये पूछ ले कि श्रावकाचार में क्या किसका वर्णन किया गया, तो इसमें श्रावक धर्म के जो नियम है इसके बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है और दूसरा है स्वयंभू। दूसरे कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? तो वो है स्वयंभू। तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी? इनकी रचनाएं हैं पवम, पवनचरिऊ, पवनचरिऊ, परमचरिऊ। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है
अगर हम ये पूछ ले कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो स्वयंभू को भी हम अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अगर हम ये पूछ ले कि अपभ्रंश के कालिदास कौन है, तो वो ही स्वयंभू ही है। किसके अनुसार? डॉक्टर भयानी के अनुसार। और दूसरी है स्वयंभू छंद, दूसरी है स्वयंभू छंद, दूसरी है स्वयंभू स्वयंभू छंद। ये तो थे अपभ्रंश प्रभाव से युक्त जैन साहित्य के जो कवि हैं देवसेन और स्वयंभू के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं जो अपभ्रंश प्रभाव से जो मुक्त जैन साहित्य जो 10वीं शताब्दी के बाद के कवि कौन कौन से हैं। पहला है शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी जो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है, तो शालिभद्र सूरी है। ठीक है। अगर हमें ये पूछ ले कि राम कुमार वर्मा के अनुसार तो हिंदी के पहले कवि स्वयंभू, और शिव सिंह सेगर के अनुसार हिंदी के पहले कवि पुष्पदत्त, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के पहले कवि अब्दुल रहमान। उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है बटेश्वर, बटेश्वर बाहुबली, बाहुबली रास, जो ये खंड काव्य है। दूसरा है पंच पांडव रास, दूसरा कौन सा? पंच पांडव रास। और अपभ्रंश प्रभाव से एक जो मुक्त जैन साहित्य है, जो और कवि है जैन धर्म सूरी है, जो उनकी रचनाएं है स्थूलभद्र दास है। दूसरा है विजय सेन सूरी, जो रहमतगिरी दास है। ये हैं जो अपभ्रंश प्रभाव से युक्त जैन साहित्य हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो पहला है जैन साहित्य है क्या, तो जैन साहित्य है जो महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित एक काव्य है। और आधार क्या है? अहिंसा, दया और धर्म। और प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी है? रास शैली, चरित्र शैली और फागु शैली। और रास शैली है, यह तो प्रबंध काव्य में सबसे प्रसिद्ध शैली है। और फागु है जो मुक्त काव्य में सबसे प्रसिद्ध शैली है। और हम जैन साहित्य को दो भागों में बांटा, एक तो अपभ्रंश प्रभाव से युक्त जैन साहित्य जो 10वीं शताब्दी के पहले के कवि, और एक अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त जैन साहित्य जो 10वीं शताब्दी के बाद के। पहला अपभ्रंश युक्त जैन साहित्य जो पहले कवि हैं देवसेन, जो उनकी रचनाएं हैं, तो उनकी रचनाएं कौन सी है? एक है श्रावकाचार जो 933 है, इसमें 550 दोहे हैं। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें श्रावक धर्म के जो नियम है उनके बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरे हैं स्वयंभू, जो राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि, और रचनाएं हैं पवन चरित, हम इसे पद्म चरित्र भी कहते हैं। इसमें 1200 श्लोक है, इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। अगर हमें ये पूछ ले कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो स्वयंभू को ही कहते हैं। और अपभ्रंश के कालिदास किसे कहते हैं, तो स्वयंभू को ही कहते हैं। उनकी दूसरी रचनाएं हैं स्वयंभू छंद। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश मुक्त जैन साहित्य के बारे में। जो पहले कवि हैं शालिभद्र सूरी, जो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं। और राम कुमार वर्मा के अनुसार तो हिंदी के पहले कवि स्वयंभू है। और शिव सिंह सेगर के अनुसार पुष्पदत्त हैं, जो हिंदी के पहले कवि मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के पहले कवि अब्दुल रहमान है। और शालिभद्र सूरी के जो ग्रंथ हैं वो है, एक तो बटेश्वर बाहुबली रास, इसमें खंड काव्य का वर्णन किया गया है। एक है पंच पांडव रास। ये था हमारा आज का जैन साहित्य के बारे में। और अगले वीडियो हम बात करेंगे जो रासो साहित्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हमारा आपको ये वीडियो आज का पसंद आए हैं तो शेयर ज़रूर करें। और हमारे आप नए हो तो हमारे चैनल पर हमारे नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।